सुबह 11 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद। दूरदर्शन, आकाशवाणी और डिजिटल मीडिया पर होगा सीधा प्रसारण। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल किया लॉन्च। कहा, गेहूं खरीद के बाद 72 घंटों से ज्यादा समय लगने पर किसानों को मिलेगा 9% ब्याज सहित फसल भुगतान। प्रदेश में कल से शुरू हो रही गेहूं खरीद को लेकर प्रशासन ने लिया जिलों में मंडियों का जायजा। पोर्टल पर पंजीकरण के बाद होगी खरीद। यमुनानगर में 80% किसानों ने करवाया पंजीकरण। और कुरुक्षेत्र में सरस्वती तीर्थ पर हुई चैत्र चौदस मेले की शुरुआत। 1 अप्रैल तक चलने वाले मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा 2022 कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के शिक्षकों के साथ साथ हजारों विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया है। विद्यार्थियों का चयन करने के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन 28 दिसंबर 2021 से 3 फरवरी 2022 तक MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की उत्साहवर्धक भागीदारी को प्रोत्साहित किया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की एक पहल है, जिसमें प्रधानमंत्री विद्यार्थियों से संवाद करेंगे और उनकी परीक्षा से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देंगे। बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम का टेलीविजन चैनल्स और डिजिटल मीडिया पर दिन में 11 बजे से सीधा प्रसारण किया जाएगा। आज चंडीगढ़ से कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल लॉन्च किया। कृषि मंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को विविध बागवानी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना और प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान से पीड़ित किसानों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस योजना में 14 सब्जियों, 5 फलों और 2 मसालों की फसलों को शामिल किया गया है। कृषि मंत्री ने बताया कि बागवानी और सब्जियों की फसल खराब होने पर किसानों को 40,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। आने वाले किसानों के लिए हमने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की पोर्टल शुरू कर दिया है और हमने अपने विभाग के अंदर ये योजना बनाई है और इस योजना के अंदर ट्रस्ट मोड में हमने पैसा भी डाल दिया है और 40,000 रुपये तक का बीमा किसान को सिर्फ 1,000 रुपये देना पड़ेगा। जितनी उसकी फसल खराब होगी, 50% होगी तो 50% उसको मुआवजा मिल जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि कल से प्रदेश की मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि मंडी में फसल बेचने के लिए आने वाले किसानों के लिए सभी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार किसानों को फसल बेचने के बाद 72 घंटों के भीतर भुगतान करेगी और यदि भुगतान 72 घंटों में नहीं होता है तो किसानों को 9% ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। तारीख से हमारी जो मंडियाँ प्रोक्योरमेंट की चलेंगी, उसके लिए हमारी पूरी व्यवस्था है और किसान को जो हम MSP पे बेचने आएगा मंडी में उसको अच्छी सुविधाएं देंगे, पानी की, ठहरने की, सफाई की। और भाई इन्विटेशन पोर्टल के माध्यम से हम चाहते हैं कि किसान भाई आएँ और 72 घंटे में हम उनको पैसे देंगे। अगर पैसा 72 घंटे में नहीं दे पाएंगे तो 9% हम ब्याज देंगे। प्रदेश के अनाज मंडियों में कल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ अनाज मंडी का दौरा कर सुविधाओं और खरीद प्रबंधों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि खरीद से संबंधित सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। उपायुक्त ने किसानों से कहा कि पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के बाद तारीख और समय के अनुसार ही गेहूं को मंडी में लेकर आएं। यमुनानगर में 80% से ज्यादा किसानों ने फसल खरीद का पंजीकरण करवा लिया है। में जो किसान है उसको MFMB पे रजिस्टर कराना पड़ता है और उसके अनुसार ही वो जो अपने जो सामान है वो यहाँ लेके आते हैं मंडी में और आगे जो है एजेंसी के द्वारा वो खरीद की जाती है। हमारे 80 से ज़्यादा प्रतिशत किसान जो है रजिस्टर हो चुके हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी ज़्यादा रहते हैं।
और उम्मीद है कि पोर्टल जो है 31 तक जो है चल रहा है। और किसान कुछ रह भी गए हैं तो वो भी रजिस्टर करा सकते हैं। जगाधरी अनाज मंडी के सचिव ने कहा कि खरीद के सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। किसानों को कैंटीन सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। किसान और मजदूर कैंटीन बना रखी है, जिसमें 11 से 3 बजे तक सस्ती दरों पर भोजन भी उपलब्ध रहेगा और पानी की व्यवस्था, सुलभ शौचालय की व्यवस्था और रोडों की कॉर्पेटिंग सभी तरह की किसानों के लिए व्यवस्था कर दी गई है। किसानों ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से फसल बेचने में काफी सुविधा है। फसल खरीद के पैसे सीधे बैंक खाते में आ जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो जिम्मेदारों के लिए सुविधा है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मंडी में 1 तारीख से बोली अनाज की शुरू हो जाएगी। ये लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। पहले तो बहुत लेट हुआ थी, जिससे जिम्मेदार को बहुत हानि हुआ थी, तो इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में 3 दिवसीय चैत्र 14 मेले की कल से शुरुआत हुई। ये मेला 1 अप्रैल तक चलेगा। सरस्वती तीर्थ पर आयोजित इस मेले का बड़ा धार्मिक महत्व है। चैत्र 14 मेले में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इस अवसर पर पिहोवा के सरस्वती तीर्थ पर स्नान करना बड़ा फलदायी होता है। प्रत्येक वर्ष देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु इस पवित्र भूमि पर मेले में पहुंचते हैं। चैत्र 14 मेले का संबंध महाभारत काल से रहा है। पिहोवा के एसडीएम सोनू राम ने कहा कि इस ऐतिहासिक मेले को यादगार बनाने का हर संभव प्रयास किया गया है। प्रशासन द्वारा लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नगरी में इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। महाभारत काल से इसका महत्व चला आ रहा है और इस दिन लोग अपने पितरों की और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर पिंडदान करने आते हैं। इन 3 दिनों में 6 लाख के करीब श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि पिहोवा के तीर्थ में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। से सरस्वती तीर्थ पर चैत्र 14 के मेले का बहुत महत्व है और यहाँ पर पिहोवा में सरस्वती तीर्थ पर स्नान करने से इस दिन अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और अपने पितरों के निमित्त किया गया कार्य अक्षय पुण्यदायी होता है। सरस्वती सरोवर में स्नान करने का बहुत ही महत्व है और मेरी आप सभी से भक्तों से यही निवेदन है कि आएं और इस सरोवर सरस्वती सरोवर में स्नान करके अपना जीवन धन्य बनाएं। और चैत्र 14 के मेले के लिए पितरों के शांति के लिए यहाँ आए हैं, उनको दान पुण्य करने के लिए। वहाँ राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्यों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ फोटो खिंचवाई। वहीं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सेवानिवृत्त होने वाले सांसदों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा से सेवानिवृत्त सांसदों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत भावुक और संवेदनशील पल है। सभी साथियों के लिए प्रार्थना है कि वे अपने ज्ञान और अनुभव से देश और समाज के कल्याण में मदद करेंगे। विदाई समारंभ तो है ही है, जा रहे हैं साथी, लेकिन जैसे बंगाली में कहते हैं आमी आशी या गुजराती में कहते हैं आवजो, कम अगेन। वैसे कहते तो बाय बाय, लेकिन कहते कम अगेन। तो एक प्रकार से हम तो यही चाहेंगे, कम अगेन, ताकि जैसा सभापति जी ने कहा कि इतने अनुभव जिनके साथ जुड़े हुए हैं, 5 टर्म 4 टर्म 3 टर्म इतने समय से, यानी बहुत बड़ी मात्रा में अनुभव का संपुट हमारे इन सभी महानुभावों के पास है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं, जिसमें प्रदेश भर में 1457 परीक्षा केंद्रों पर 3.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि अब तक 165 नकल के मामले पकड़े गए हैं और 3 परीक्षा केंद्रों को रद्द किया गया है। उन्होंने बताया कि 2 परीक्षा केंद्र शिफ्ट किए गए हैं और 3 पर्यवेक्षकों को रिलीव किया गया है। बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान इस बार
बार विशेष एहतियात बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि 172 उड़न दस्ते सभी परीक्षा केंद्रों पर छापेमारी कर नकल पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि रद्द किए गए परीक्षा केंद्रों को जिला मुख्यालय पर शिफ्ट किया गया है। नए बने परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों को रद्द की गई परीक्षा दोबारा पुराने पैटर्न के हिसाब से देनी होगी। 10वीं की परीक्षाएं 31 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल तक चलने वाली हैं। आज उनका पहला दिन है। रेगुलर के जो 3,32,909 विद्यार्थी आज ये परीक्षा देंगे और हरियाणा ओपन के विद्यार्थी 31,720, कुल मिलाकर 3,64,629 विद्यार्थी आज इसी परीक्षा देंगे 1457 परीक्षा केंद्रों पर। जो परीक्षा हुई यानी पिछले दिनों हो चुकी है, 12वीं की पहली परीक्षा थी, उसमें स्वयं भी मैंने किया निरीक्षण और हमारे बोर्ड के वाइस चेयरमैन, ज्वाइंट सेक्रेटरी सबने मिलकर के निरीक्षण किया और उसमें 165 यूएमसी के केसेस बने और 3 परीक्षा केंद्र रद्द किए गए और 3 इन्विजिलेटर रिलीव भी किए गए। पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा आज समाप्त हो जाएगी। आज के बाद जिन लोगों का पैन कार्ड आधार कार्ड से नहीं जुड़ा हुआ होगा उन पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT की अधिसूचना में बताया गया कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और इसे जुर्माना अदा करने के बाद ही सक्रिय किया जा सकेगा। आयकर अधिनियम के अनुसार पैन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ना अनिवार्य है, अन्यथा अगले वर्ष 31 मार्च 2023 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। उपयोगकर्ता ऐसा कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे जिसमें पैन कार्ड दर्शाया जाना जरूरी है। जो लोग समय सीमा तक पैन को आधार से नहीं जोड़ पाते, उनका पैन कार्ड आयकर रिटर्न भरने के लिए मार्च 2023 तक सक्रिय रहेगा। नई शिक्षा नीति में पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया है। प्रदेश सरकार इस क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। पलवल की महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक दीप्ति ने बताया कि जिले में 122 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूलों में बदला गया है। उन्होंने बताया कि इन प्ले स्कूलों में 6 वर्ष के बच्चों के दाखिले के लिए आज जिले के घोड़ी गांव में मेला लगाया गया है। पर्यवेक्षक ने बताया कि इन प्ले स्कूलों का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को तैयार करें ताकि जब वो 6 साल का हो और वो फर्स्ट क्लास में जाए तो उसको सारी एक बेसिक चीज़ें पता हो। तो उसके लिए हमारे पलवल ज़िले से 122 आंगनवाड़ी केंद्र हैं जो प्ले स्कूल में कन्वर्ट हुए हैं और हमारे ब्लॉक से 29 हुए हैं, जिसमें से हमारा अब फिलहाल आज जो हम तैयारी कर रहे हैं वो घोड़ी गाँव में आंगनवाड़ी केंद्र जो कि प्ले स्कूल में कन्वर्ट हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले वे अपने बच्चों को निजी प्ले स्कूलों में भेजते थे, लेकिन अब उनके गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में प्ले स्कूल खोला गया है, जो कि सरकार का अच्छा कदम है। इनमें बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाएगा। ग्रामीणों ने अन्य लोगों से भी सरकार द्वारा खोले गए प्ले स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करवाने की अपील की। पहले बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, अब आंगनवाड़ी में अच्छी शिक्षा मिलती है, इसलिए अपना प्ले स्कूल भी बन गया है। हमारे गांव आंगनवाड़ी सेंटर में प्ले स्कूल खोला गया है सरकार की तरफ से। इसमें बहुत अच्छी पढ़ाई और खेल भी है बच्चों के लिए। खेल के साथ साथ बच्चे पढ़ाई भी करते हैं। इसमें आंगनवाड़ी में प्ले स्कूल खोला गया है। ये सरकार ने बहुत अच्छी योजना चलाई है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें हम पहले प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजते थे, उसमें बच्चे भी डरते थे। अब यहाँ ऐसा है, खेलने की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाए। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कल सुबह 11 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद। दूरदर्शन, आकाशवाणी और डिजिटल मीडिया पर होगा सीधा प्रसारण। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल किया लॉन्च। कहा, गेहूं खरीद के बाद 72 घंटों से ज्यादा समय लगने पर किसानों को मिलेगा 9% ब्याज सहित फसल भुगतान। प्रदेश में कल से शुरू हो रही गेहूं खरीद को लेकर प्रशासन ने लिया जिलों में मंडियों का जायजा। पोर्टल पर पंजीकरण के बाद होगी खरीद। यमुनानगर में 80% किसानों ने करवाया पंजीकरण। और कुरुक्षेत्र में सरस्वती तीर्थ पर हुई चैत्र चौदस मेले की शुरुआत। 1 अप्रैल तक चलने वाले मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।